मकबूजा कश्मीर पर भारतीय कब्जे को 71 बरस मुकम्मल। मजालिम के खिलाफ पाकिस्तान भर में आज यौम स्याह मनाया जाएगा। वादी में भारतीय दहशतगर्दी जारी। गुज़श्ता 2 दिन में 10 शहादतें हो गईं। एहतजाज रोकने के लिए भारतीय फौज ने मुतअद्दिद इलाकों में कर्फ्यू लगा दिया। वादी के चप्पे चप्पे की कड़ी निगरानी। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं भारत को अपनी पॉलिसी पर नजरसानी करना होगी। कश्मीर पर भारतीय कब्जे के खिलाफ रूस में भी यौम स्याह कश्मीर के हवाले से तकरीब। पाकिस्तानी कम्युनिटी, मुसन्निफीन और सहाफ़ियों समेत अहम शख्सियात की शिरकत। भारतीय जुल्म और सितम पर मबनी दस्तावेजी फिल्म दिखाई गई। ब्रसेल्स, स्पेन और स्कॉटलैंड समेत यूरोप भर में कश्मीरी और पाकिस्तानी आज यौम स्याह मनाएंगे। लॉर्ड नजीर अहमद कहते हैं अक़वाम आलम मकबूजा कश्मीर में भारतीय मजालिम रोकने में बेबस नजर आती है। जब भी इंतखाबात करीब होते हैं बीजेपी हुकूमत कश्मीरियों का खून बहाकर वोट हासिल करती है। सऊदी अरब और दुबई में कश्मीरी भाइयों से इज़हारी यकजहती के लिए यौम स्याह कश्मीर के हवाले से तकारीब। भारतीय पुरतशद्दुद कार्रवाइयों की मजम्मत। उधर जनूबी अफ्रीका में भी अक़वाम मुत्तहिदा के दफ्तर के सामने कश्मीर के हक में मुजाहिरा। आर्मी बरादरी से भारत के खिलाफ फौरी एक्शन लेने का मुतालबा। मेरा कोई सियासी एजेंडा है न सियासत में आना है। मेरा मकसद डैम्स, तालीम और सेहत के लिए काम करना है। डैम्स पर पहरा खुद दूंगा। अब हमारे पास मजीद ताखीर का वक्त नहीं। डू और डाई की सूरत हाल है। चीफ जस्टिस साकिब निसार का पैगाम। मनी लॉन्ड्रिंग केस में सिंध सरकार की अदम ताउन पर चीफ जस्टिस बरहम वज़ीर आला सिंध को आज चैम्बर में तलब कर लिया। मुराद अली शाह कहते हैं GIT को बरवक्त तफसीलात देते रहे। एहतसाब का अमल जरूर होना चाहिए लेकिन जानिबदारी के साथ नहीं। इसहाक डार को पाकिस्तान जरूर लाएंगे। नवंबर तक बरतानवी हुक्काम के साथ मुआहिदा तय पा जाएगा। वजीर आजम के मुआविन खुसूसी बराए एहतसाब शहजाद अकबर की लंदन में गुफ्तगू। कहा पाकिस्तान की लूटी दौलत वापस लाने में बरतानिया मदद करेगा। नौ बड़े ममालिक के पाकिस्तानी सिफारत खानों में तब्दीली आ गई। अमेरिका में तैनात सिफारशी सफीर अली जहांगीर सदीकी फारिग। डॉक्टर असद मजीद खान नए सफीर होंगे। लंदन में नफीस जकरिया, कनाडा में रजा बशीर तारड़ की तैनाती होगी। राजा अली एजाज सऊदी अरब में नए सफीर मुकर्रर। दुबई में सियासी बुनियादों पर तैनातियां। काउंसलर जनरल को भी वापस बुलाया जाएगा। अहमद अमजद अली को जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। 14 दहशतगर्दों का अंजाम करीब। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने सजाए मौत की तौसीक कर दी। 8 दहशतगर्दों की उम्र कैद की भी तौसीक। ISPR के मुताबिक दहशतगर्द पाक फौज, कानून नाफिज करने वाले इदारों और मासूम शहरियों पर हमलों में मुलव्वस थे। कराची पुलिस की मुख्तलिफ इलाकों में कार्रवाइयां। 9 मुलजिम गिरफ्तार, 2 फरार। मुलजिमान से असलहा, मोबाइल फोन, मुनशियात और मोटरसाइकिल बरामद। पुलिस के मुताबिक कार्रवाइयां लियाकताबाद, सऊदाबाद, जौहराबाद और बोर्ड बेसन में की गई। दरबार हजरत बाबा फरीद रहमतुल्लाह अलैह पर हाजिरी के लिए उकाड़ा से साइकिल पर आई पाकपतन में 3 तालिबात लापता। तीनों बच्चियां नवीं क्लास की तालिबात हैं। दरबार बाबा फरीद रहमतुल्लाह अलैह पर वालिदैन परेशान। पुलिस ने बच्चियों की तलाश शुरू कर दी। अफगान सूबा कंधार में पार्लिमानी इंतखाबात का दंगल सजने को तैयार। आज सूबा भर में पार्लिमानी इंतखाबात का इनेकाद किया जाएगा।
कंधार में दहशतगर्द हमले के बाइस इंतखाबात मुलतवी कर दिए गए थे। इसराइली फोर्सेस के निहत्थे फलस्तीनियों पर मजालिम जारी। सरहद पर एहतजाज करने वालों पर अंधाधुंध फायरिंग। 5 फलस्तीनी शहीद, मुतादिद जख्मी, अस्पताल मुंतकिल, हालत तशवीशनाक। उधर इसराइली जंगी तैयारों, गनशिप हेलीकॉप्टर्स का गजा पट्टी पर फजाई हमला। फलस्तीनियों के घरों को निशाना बनाया गया। जमाल खशोगी का कत्ल किसने किया, लाश कहां छुपाई? तुर्क सदर तैयब उर्दवान और आलमी रहनुमाओं के सऊदी अरब से अहम मुतालबात। जमाल खशोगी की मंगेतर ने भी कातिलों को कड़ी सजा देने का मुतालबा कर दिया। अमरीकी फौज का दरमियाने फासले तक मार करने वाले बैलिस्टिक मिसाइल का कामयाब तजुर्बा। मिसाइल तजुर्बा जजीरा हवाई में किया गया। पेंटागन के मुताबिक बैलिस्टिक मिसाइल का तजुर्बा जापानी ताउन से बनने वाला इंटरसेप्टर निजाम का हिस्सा है। मुश्तबा पार्सल बम भिजवाने वाला शख्स गिरफ्तार। सीजर साहब को 48 साल तक कैद की सजा हो सकती है। तर्जुमान अमरीकी महकमा इंसाफ के मुताबिक मुलजिम पर 5 मुख्तलिफ इल्जामात के तहत फर्द जुर्म आयद की जाएगी। और हॉलीवुड की नई म्यूजिकल ड्रामा फिल्म वॉक्स लक्स की पहली झलकियां जारी। फिल्म 7 दिसंबर को नुमाइश के लिए पेश की जाएगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं 92 न्यूज और मैं हूं सैयद सुल्तान बुखारी और मैं हूं सदफ शौकत। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। लाहौर में पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ लैंग्वेज, आर्ट एंड कल्चर में सिक्योरिटी के नाकिस इंतजामात। स्टेज ड्रामा के दौरान ड्रामा बीन गुत्थम गुत्था हो गए। ड्रामा बीनों ने एक दूसरे पर घूंसों की बारिश कर दी। मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे शहजादा एहसन से। शहजादा एहसन, आगाह कीजिएगा कि यहाँ पर ड्रामा बीन जो आए थे उनमें लड़ाई किस बात पर हुई और सिक्योरिटी इंतजामात क्या रोज ही ऐसे होते हैं? जी बिल्कुल, पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ लैंग्वेज एंड आर्ट कल्चर में सिक्योरिटी के नाकस इंतजाम के बाद जो है वो ड्रामा बीन आपस में गुत्थम गुत्था हो गए। स्टेज के पास पहुंच के और ड्रामा बीनों ने एक दूसरे पर घूंसों की बारिश कर दी। लड़ाई अदाकारों के रक्स की परफॉर्मेंस के दौरान हुई। स्टेज इंतजामिया ने मुकर्रर वक्त के 1 घंटे बाद तक ड्रामा रखा। पुलिस ने मौके पर पहुंच के जो सूरत हाल है वो काबू पर पा ली है। जो ये मामला है रूटीन के मुताबिक चलता रहता है, लेकिन जो सिक्योरिटी सूरत हाल थी वो आज जो है वो खराब हो गई, जिसकी वजह से जो है लड़ाई गुत्थम गुत्था तक पहुंची। लेकिन जो पुलिस है वो वहां तक पहुंची है और उसने तमाम मामला कंट्रोल कर लिया। शुक्रिया शहजादा एहसन, आपने लाहौर से अपडेट किया। कराची के साइट एरिया में बैंक से रकम लेकर भागने वाले ताजिर को लूट लिया गया। साइट एरिया में 3 रोज कबल होने वाली वारदात की सीसीटीवी फुटेज मंजर-ए-आम पर आ गई। मुतासरा ताजिर का दावा है कि मुलजिम वारदात में लाखों रुपए लूट कर फरार हुए। पुलिस वाज़ेह फुटेज के बावजूद मुलजमान का सुराग लगाने में नाकाम है। बात करेंगे, फयाज बुखारी मौजूद है। फयाज बताएगा, फुटेज भी सामने आ गई, फिर भी क्या वजह है कि पुलिस अभी तक मुलजमान को तलाश नहीं कर सकी? जी बिल्कुल, साइड एरिया का ये इलाका है जहाँ पर एक हाईरूफ में जो है वो कुछ मुलजमान का ग्रुप आया और उसने जो है वो एक शहरी को लूट कर जो है वो बासानी फरार हो गया। सीसीटीवी जो है वो 92 न्यूज़ ने हासिल कर ली है और फुटेज में वाज़ेह तौर पे देखा जा सकता है कि एक वाइट कलर की हाईरूफ गाड़ी है जो कि आई है और ताजिर जो है वो एक मोटरसाइकिल पर था और उसके हाथ में वो मोबाइल फ़ोन भी है, कुछ बात भी कर रहा था। तो पीछे से जो है वो ये 3 मुलजमान गाड़ी में से उतरे हैं
और उन्होंने जो है वो शहरी को घेरे में ले लिया है और उसके हाथ में जो भी रकम थी वो भी लूट कर फरार हो गए, जबकि शहरी जो है वो वहीं खड़ा देखता रह गया। जबकि वाज़ेह तौर पे हाईरूफ में से उतरने वाले मुल्जिमान के चेहरे भी नजर आ रहे हैं और तीनों जो है वो शलवार कमीज पहने हुए हैं और टोपियां लगाई हुई हैं। इसके अलावा जो है उनके हाथ में पिस्तौल भी लेके जा रही है और असले के जोर पर जो है वो उसे लूट मार कर रहे हैं। जबकि इनके साथ ही जो है वो चौथा एक बंदा है जो कि उस गाड़ी के अंदर मौजूद है, तो वो गाड़ी घुमाकर आता है और तीनों मुल्जिमान उस गाड़ी में बैठकर। ठीक है, अभी तक मुल्जिमान को तलाश नहीं किया जा सका है। फयाज बुखारी, बहुत शुक्रिया आपका।